हेलो नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स और ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 6 है। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 6 है। तो अब तक हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देख ली है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने देख ली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है ये हमने सीख लिया। फिर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में यूज़ किया। तो अब हम आज के वीडियो में ये टॉपिक समझेंगे, द रोल ऑफ ज़ीरो, द रोल ऑफ वन, नेगेटिव ऑफ अ नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, ये हम समझेंगे। तो रोल ऑफ ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो का क्या रोल है ये हमें समझना है। तो देखो, ज़ीरो को किसी भी नंबर में, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक होल नंबर मैं लेता हूँ। यहाँ पर मैंने होल नंबर लिया मैंने होल नंबर लिया 2। तो 2 में मैं ज़ीरो ऐड करता हूँ या फिर 0 + 2 करता हूँ तो 2 ही रहेगा। ओके। अगर कोई मैं इंटीजर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल -5, तो -5 + 0 करूँ या 0 + -5 करूँ तो -5 ही रहेगा आंसर। अगर कोई रैशनल नंबर लेता हूँ -2/7, उसमें ज़ीरो ऐड करता हूँ या ज़ीरो में -2/7 ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर -2/7 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ए अगर कोई होल नंबर हो और उसमें मैं ज़ीरो ऐड करूं या फिर ज़ीरो में कोई होल नंबर ऐड करूं तो मेरा आंसर वही रहेगा। अगर मेरा बी कोई इंटीजर है और उसमें मैं ज़ीरो ऐड करूं या ज़ीरो में कोई इंटीजर ऐड करूं तो भी मेरा आंसर वही रहेगा। अगर सी कोई रैशनल नंबर है, उसमें ज़ीरो ऐड करूं या ज़ीरो में कोई रैशनल नंबर सी ऐड करूं तो भी मेरा आंसर सी ही रहेगा। तो इसलिए ज़ीरो को कोई भी नंबर में ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ज़ीरो को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये रोल ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का ये रोल होता है। अगर आप ज़ीरो को ऐड करते हो तो कुछ नहीं होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ज़ीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये ज़ीरो का रोल आप समझ गए। अब समझते हैं रोल ऑफ वन, द रोल ऑफ वन समझते हैं। ये ज़ीरो को आप समझ गए होंगे, क्लियर। तो अब समझते हैं द रोल ऑफ वन, और ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है और वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है? तो कोई अगर होल नंबर अगर आप लेते हो, फॉर एग्जांपल 5, और उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो या फिर 1 को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा, है ना। सिमिलरली कोई रैशनल नंबर है -2/7, उसको मल्टीप्लाई करते हो 1 से या 1 को किसी होल नंबर, किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए एक और एग्जांपल, 3/8 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 3/8, मतलब कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो ये आप समझ गए, द रोल ऑफ ज़ीरो और रोल ऑफ वन। ओके, तो ये दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब नेगेटिव ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का नेगेटिव नंबर क्या होता है? बहुत ही आसान, छोटा सा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होता है? तो सपोज कि आपका नंबर है
-1, आपका नंबर है -1, तो -1 का नेगेटिव क्या होगा? 1 +1, लेकिन +1 नहीं लिखते हम, सिंपल 1 ही लिखते हैं, सिर्फ 1 मतलब कि +1। अगर आपका नंबर है 5, तो 5 का नेगेटिव क्या होगा? -5। अगर आपका नंबर है 2, तो 2 का नेगेटिव क्या होगा? -2। और अगर आपका नंबर है -2, तो -2 का नेगेटिव क्या होगा? 2। बस इतना ही है ये नेगेटिव ऑफ अ नंबर। अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो ये दोनों नंबर आपस में नेगेटिव है, -1 और 1 एक दूसरे के नेगेटिव है। 5 एंड -5 आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो नेगेटिव को एडिटिव इनवर्स भी कहा जाता है। नेगेटिव को एडिटिव इनवर्स भी कहा जाता है। क्यों एडिटिव इनवर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो आपस में जो दो नंबर होते हैं एक दूसरे के नेगेटिव, उनको अगर आप ऐड करो तो ज़ीरो आंसर आता है ना। 5 और -5 को ऐड करोगे तो ज़ीरो आएगा, 2 और -2 को ऐड करोगे तो ज़ीरो आएगा, -2 और +2 को ऐड करोगे तो ज़ीरो। तो आपस में जो नेगेटिव नंबर है उनको ऐड करोगे तो ज़ीरो आंसर आएगा, इसके लिए उन्हें एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। ओके, नेगेटिव को एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया नेगेटिव नंबर, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसके बाद है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसे कहा जाता है? हाँ, नेगेटिव में अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर हो, 2/3 हो, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -2/3 होगा। अगर कोई नंबर है -8/9, तो इसका क्या नेगेटिव होगा? 8/9। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल का भी नेगेटिव आपको समझ में आ गया। अब रेसिप्रोकल की बात करते हैं। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? और नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो ज़ीरो हो जाता है ना। अगर मेरा एक रैशनल नंबर है 8/21, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 21/8। अगर मेरा नंबर है -5/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -7/5। माइनस माइनस ही रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो -7/5 भी लिख सकते हो, फिर 7/-5 भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। ये माइनस साइन आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -5/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/-5। 8/21 का रेसिप्रोकल होगा 21/8। उल्टा कर देना है, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देना है, न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना है। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये दोनों ही नंबर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है? क्योंकि जो दो रेसिप्रोकल होते हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 8 और 8 ये कट हो जाएगा, और ये 21 ये 21 कट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 ओनली, 1 ही बचेगा, तो 1 आंसर आएगा। ये -5 ये -5 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 7 और ये 7 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/1 मतलब कि 1। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। मल्टीप्लाई करने पे जो दो रेसिप्रोकल है उनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आंसर आता है, इसीलिए इनको, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऐसा पूछा जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। कोई नंबर दिया होगा 7/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो इसका मतलब यही है कि आपको रेसिप्रोकल ही बताना है, मतलब कि 3/7। 7/3 का क्या आएगा? 3/7। 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4/5। और 5/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। एडिटिव इनवर्स मतलब कि नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए चाहे नेगेटिव पूछे या एडिटिव इनवर्स पूछे, आपको पता होना चाहिए दोनों का मतलब सेम है। रेसिप्रोकल पूछे या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो दोनों का मतलब सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो
ये चार जो पॉइंट थे, छोटे छोटे पॉइंट, वो हमने कवर कर लिए हैं। रोल ऑफ ज़ीरो क्या होता है, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेगेटिव को दूसरा क्या, नेगेटिव का दूसरा नाम क्या है, एडिटिव इनवर्स। और रेसिप्रोकल का दूसरा नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये इतनी सी चीज़ें थी, वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। और लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो आज के लिए इतना ही इनफ है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।